हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार करते होंगे। यह करते रहें, है ना। वर्तमान में आपके बीच में बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि ना तो बहुत ज्यादा ठंडी है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आपका पर्यावरण या आप कह सकते हैं आपका वातावरण आपके लिए अनुकूल है ना। आप पढ़ाई करिएगा। थोड़ा सा समय ऐसा है कि इसमें नींद बहुत अच्छे से आती है ना, तो नींद को त्यागें, नींद और चैन को त्यागें आप, तभी कुछ मिलने वाला है। तो आइए, कटारिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आप सभी लोगों का। और आज खाद्यान्न फसलों में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? खरीफ की फसल। अभी ये मैंने कल आप सभी के बीच में रबी की फसल की बातचीत किए थे। आज हम लोग बातचीत करने वाले खरीफ की फसल की। आइए शुरू करते हैं। खरीफ की फसल में क्या क्या है, ठीक है ना। देखिए, खरीफ की फसल के अंतर्गत अब आपसे रूबरू होने जा रहे हैं हम। तो अब आप सभी लोग कमर कस लीजिएगा अपनी अपनी, ठीक है। कहा गया खरीफ फसलें देश के विभिन्न देशों क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। कहा गया अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। कब? अक्टूबर नवंबर में। धान कट रहा है आपका, वर्तमान में कट चुका है बहुत जगह ना। तो मानसून मतलब जून जुलाई में आपकी बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती। इसका मतलब क्या हुआ? आपके उच्च तापमान में बोया जाता है और निम्न तापमान में काटा जाता है खरीफ की फसल को। रबी की फसल क्या थी? निम्न तापमान में आप बो रहे थे और उच्च तापमान में आप मार्च अप्रैल मई में काटते हैं। इसको आप कब बोएंगे? तो जून जुलाई अगस्त में, जून ऊन में बोते हैं ना। धान लगाया जाता है, रोपा जाता है, आपका रोपण होता है ना, और रोपा जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं? इसे उच्च तापमान में बोया जाता है और निम्न ताप, अक्टूबर नवंबर क्या है? नॉर्मल में, मतलब आपके उच्च ताप से क्या है? कम ताप, निम्न तापमान में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें क्या होंगी? सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्या है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन है। आप देखेंगे आजकल नई नई मूंगफलियां आ रही हैं। तो क्या मतलब है? क्योंकि मूंगफली की खेती धान के साथ या खरीफ की फसल में की जाती है, तो जाहिर सी बात है अब कट होगी मूंगफली। अभी आप सभी के बीच में कच्ची पक्की हर तरह की मूंगफली आने लगी है। तो क्या हो गया? मूंगफली खरीफ की फसल है। देखिएगा, सोयाबीन आपका खरीफ का फसल है। तिल, तिल का जो तेल आता है, या तिल जो आप तिल का लड्डू वगैरह खाते हैं, वही तिल है। मक्का, आप सभी लोग देखते रहे, मक्का इस सीजन में, मकई जिसको हम लोग भुट्टा बोलते हैं, मक्का भुट्टा, है ना। और अगर मक्के का जो व्हाइट वाला रेसा वाला जो बाल की तरह से निकलता है, एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको, जो व्हाइट व्हाइट उसके रेसे निकलते हैं, रेसे, मक्के में रेसे होते हैं ना, लोग इसे कूड़ा समझकर कूड़ा में फेंक देते हैं, कूड़ा समझकर कूड़ा में फेंक देते हैं। पता है, ये इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि आपके जैसे केसर नहीं ताकतवर होती है, उसी की तरह ये, आप इसको गरम मतलब धुल के, इसके रेसे जो आते हैं लंबे लंबे, है ना, सफेद सफेद बाल की तरह होते हैं, भूरे भूरे होते हैं, है ना, हर प्रकार के, रेड रेड भी होते हैं, ब्लैक ब्लैक भी होते हैं, हर प्रकार के, कई प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या करना है? मक्का के जो रेसे वाले बाल होते हैं, रेसे वाले बाल, है ना, ऐसे कर लो, रेसे जो होते हैं उनको क्या करना है कि किसी पानी में पहले धुल लीजिएगा और फिर इनको गर्म पानी पर उबाल लीजिएगा। इसके साथ साथ इसमें दालचीनी, जरा सी एकदम नाम मात्र की इलायची, काली मिर्च डाल करके क्या करना है? आपको पीना है। आपके घुटनों के दर्द, आपके जो झाइयां पड़ जाती ना आंख के नीचे, ये आंख के नीचे किसी किसी लड़का या किसी किसी लड़की के आंख के नीचे बहुत काले पड़ जाते हैं, इससे दूर होंगे। जिनको नींद नहीं आती है उनकी नींद अच्छी आने लगेगी। सच में करके देखिएगा। जो मक्का का रेसा कभी फेंकने का प्रयास नहीं करना, और बहुत ज्यादा कि अरे इसको रखेंगे तो ये तो खराब हो जाएगा, तो कैसे क्या करें, तब आपको क्या करना है कि आपको उसको सुखवा लेना है और फिर उसको आप सालों तक चला सकते हैं। 2-3 दिन आप धूप में उसको सुखवा करके और फिर यूज करें, ठीक है। चलिएगा, आपको घरेलू उपाय बता दिया मैंने। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन खरीफ की फसलों में शामिल हैं।
ठीक है। धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। ठीक है, कोंकण तटीय क्षेत्र जान रहे हैं ना, कोंकण तटीय क्षेत्र, ठीक है ना। आपके कन्नड़, कोंकण और कनारी और ये मालाबार तट किधर आ रहे हैं, आपके पूर्व या आप कह सकते हैं पश्चिमी घाट की तरफ, या पश्चिमी घाट में ही आते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। तो कहाँ, असम, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है भारत में। अगर पूछ लिया जाए चावल में सबसे ज्यादा पहला स्थान किसका है, तो पश्चिम बंगाल का। दूसरा स्थान किसका है, आपके अपने यूपी का है, ठीक है ना। सिंचाई की सुविधा का विकास होने के पश्चात पंजाब हरियाणा में भी धान की फसल बोई जाती है। देखिएगा, अगर आपसे हेक्टेयर में पूछेगा तो पंजाब नंबर 1 है। आइए अभी बातचीत करेंगे। तो धान उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है, धान आपकी उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया में मानी जाती। कहां पर, ये मान लीजिएगा क्या है आपका, एशिया है। अब एशिया में किधर, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया में। किधर, इस वाले क्षेत्र पर, दक्षिण पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र पर, दक्षिण पूर्व एशिया, कहां पर, दक्षिण पूर्व एशिया, इस वाले क्षेत्र पर माना जाता है, ठीक है ना। याद रखना, दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है, पश्चिम नहीं पूर्व। दक्षिण पूर्व एशिया की क्या इसकी उत्पत्ति हुई थी। आगे बढ़ते, कहा गया धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देखो 25 डिग्री, हमने क्या किया था, 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक हमने गेहूं को काट पीट कर बराबर कर लिया था। अब जब धान लगाया जाता है तो 25 से ज्यादा होता है, 35-40 तक पहुंच जाता है, 35-35 तक ना। जून जुलाई में आपका टेम्परेचर कितना रहता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस कहा गया, 25 डिग्री सेल्सियस ना, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर तापमान होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, याद रखना है। कहा गया चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 21-22 में भारत के 46.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन है, चावल। मैंने कहा था ना गेहूं दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन था, चावल था आपका। कौन था, चावल था। कहा गया आपका एग्रीकल्चर स्टैटिक एट ए ग्लांस 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया गया है। किसका, सर्वाधिक क्षेत्र की बात हो रही, किसका क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कितना, तो आप कहेंगे 5.68 मिली हेक्टेयर है, ठीक है ना। कितना है, मिलियन हेक्टेयर है, इतना मिलियन हेक्टेयर है पाया जाता है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल में कितना, तो पश्चिम बंगाल में 5.58 मिलियन हेक्टेयर का दूसरा एवं उड़ीसा में, उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। अगर पूछा जाए कि चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसके पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास है। लेकिन पैदावार सबसे ज्यादा कहां होता है या उत्पादन कहां होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरे नंबर पर क्षेत्र या एरिया के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, याद रहे। उड़ीसा आपका तीसरे नंबर पर, याद रखना है, याद रहे या ना रहे। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 21-22 से कहा गया किलोग्राम था। कितना था, तो 2717 किलोग्राम था, जबकि 21-22 में इसका हेक्टेयर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 2809 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका होना चाहिए भाई, 5-5 स्टार लगा लो ऐसे प्रश्नों के लिए, है ना। ऐसे प्रश्न कि भारत में धान की उत्पादकता सर्वाधिक पंजाब में है। क्या है, उत्पादकता किसमें है, पंजाब में है। 2020-21 में पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4366 किलोग्राम धान का उत्पादन अनुमानित था, यह अनुमानित है। तो सबसे ज्यादा उत्पादकता कहां पर हो रही, पंजाब में। किससे, पंजाब में प्रति हेक्टेयर से, ठीक है ना। पंजाब में क्या, प्रति हेक्टेयर अगर लगाकर पूछा जाएगा तो पंजाब नंबर 1 पर है। कहा गया भारत में दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कृष्णा
और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र पर ये एक आपकी झील है। कौन सी झील है? कमेंट में बताएं, बता देंगे वैसे, है ना। ले लो आप लोग, कमेंट तो ऐसे भी नहीं करते हैं। कोलेरू झील है। कौन सी झील है? कोलेरू झील है के क्षेत्र में कहा जाता है। कहां पर है? चावल का कटोरा, दक्षिण भारत में चावल का कटोरा कहा गया कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता। और ये क्षेत्र कहां पर? आंध्र प्रदेश में। पूरी तरह से आपकी आंध्र प्रदेश की एक झील है, वो है आपकी कोलेरू झील है। कौन सी? कोलेरू झील के अंतर्गत या आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना कहा गया रायलसीमा, रायलसीमा है ना कि रायसीमा है, ठीक है ना। रायलसीमा जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में ही विस्तृत है, ठीक है ना। तेलंगाना और आपकी रायलसीमा, ठीक है। कहा गया भारत में वर्ष 2020-21 में के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 4 शीर्ष चावल उत्पादक राज्य। अब उत्पादक की बात आ रही, किसकी? उत्पादक की, है ना। किसकी बात आ रही है? उत्पादक की। और यहां पर किसकी बात की गई थी? इसकी उत्पादकता। उत्पादक और उत्पादकता कैसी है? कहा गया प्रति हेक्टेयर। पंजाब में क्या है भाई? पंजाब में प्रति हेक्टेयर कितना? 4366 किलोग्राम है। तो गलती नहीं करना किसी भी प्रकार की। उत्पादक राज्य कौन से? पश्चिम बंगाल में 16.65 मिलियन टन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 15.66 मिलियन टन, बस थोड़ा सा कम है, एक टन कम है मात्र। कितना? 1 टन कम है। पंजाब में 12.18 मिलियन टन और उड़ीसा में 8.77 मिलियन टन। तो सबसे नंबर 1 पर पंजाब, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर, नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर पंजाब और नंबर 4 पर उड़ीसा है। ये उत्पादक की बात की जा रही। अगर उत्पादकता की बात की जाएगी प्रति हेक्टेयर, तब पंजाब नंबर 1 पर है। जबकि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 21-22 3 शीर्ष चावल उत्पादक कौन होंगे? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आपका पंजाब ही है। भारत में धान की प्रमुख किस्में कौन सी है? जमुना, करुणा, जया, कांची, है ना, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, वाला और रत्ना है। कौन सी है? वाला और रत्ना है। तो ये क्या है? धान की प्रमुख फसलें किस्में हैं। इनको याद रखो कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से देख लो। जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा और वाला और रत्ना है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो, अभी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कहा गया अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। अमन धान कौन सा धान है? अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। कहा गया पूसा सुगंध 5 धान की एक सुगंधित किस्म है। ये पूरी क्या है? एक सुगंधित किस्म है, ठीक है। पूसा कहा गया RH10 बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है और धान की अन्य संकर प्रजातियों में कहा गया PHB 71, गंगा है, सुरुचि है और सुरुचि के RH2 फैक्टर है, कहा गया शहाद्री 4 आदि हैं। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर कितना होना चाहिए? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। ये याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि आपके बासमती चावल के उत्पादकता है तो बीज दर कितना होता है? तो बीज दर आपका कितना होना चाहिए? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। कहा गया आपके बरानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का, सम्राट, लालमती इत्यादि धान की प्रजातियां हैं। क्या है वो? किसमें थी? प्रजातियां हैं, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या आपके प्रश्न शुरू होते हैं? आइए। कहा गया ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, कहा गया एजोस्ट्रिलियम या आपके कहा गया फास्फोबैक्टीरियम, एजोला आदि चावल की फसलों के लिए प्रमुख जैव उर्वरक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लो भैया। कहा गया आपके 2019-20 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण भारत में चावल की खेती क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश में था। हिस्सा पूछा गया है भाई, हिस्सा तो आज भी उत्तर प्रदेश में। आइए। कहा गया धान की उत्पत्ति होती है यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, आगे बढ़ेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में होती है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कृषि की धान गहनता प्रणाली का, इसमें धान के खेतों का बारी बारी कहा गया आपका संश्लेषण और शुष्कन किया जाता है। क्या परिणाम होता है?
बीज की कम आवश्यकता होती है, मीथेन कम उत्पादक होता है, बिजली की कम खपत होती है। सही उत्तर का चयन क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सही उत्तर का चयन करें। 1 2 सही है, 3 सही है, 2 3 सही। आप कहेंगे तीनों बातें सही हैं। भाई बीज की कम आवश्यकता पड़ती है, मीथेन का कम उत्पादन होता है और बिजली की कम खपत लगती है। क्या होता है? बिजली की कम खपत लगती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, धान, मूंगफली, गेहूं। और कहा गया खरीफ की फसलें हैं। भैया हमने क्या क्या पढ़ा है? मूंगफली तो हमने पढ़ रखा है ना, धान हमने पढ़ रखा है। अब बताएं, गेहूं तो आपकी रबी की फसल है। किसकी है? रबी की फसल है, ठीक है ना। तो क्या होगा? कहा गया 1 4 होगा। अच्छा, कहा गया 2 3 होगा। भैया 2 और 3 कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या सही होगा? कहा गया 1 2 3 होगा। तो आप कपास भी तो आपकी किसकी खेती है? खरीफ की फसल है। किसकी है? खरीफ की फसल। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। 1 2 3 सही होगा। कपास, धान, मूंगफली आपकी किसकी है? खरीफ की है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। कहा गया फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु। कहा गया 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 100 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से कम ताप। तो क्या सही होगा? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही है। कहा गया निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल है? कहा गया मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन। तो क्या बताया था मैंने? सोयाबीन। याद रखो भाई, बिना याद किए ये फसलें आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। कहा गया इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, मतलब रबी की फसल होगी। कपास है, मूंगफली है, मक्का है, सरसों किसकी है? रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है ना। डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कहा गया अरहर, चना, मक्का, धान। अब बताओ भाई, तो चना आपकी किसकी फसल थी? आप चना, मटर, सरसों, गेहूं, मसूर, है ना, आलू तो एक ही साथ लगा रहे थे ना, तो किसकी है? रबी की फसल है। आगे कहा गया निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो प्रमुख खाद्यान्नों में आपकी क्या आती है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे चावल आता है। क्या आता है? चावल आता है। उसके बाद आपका गेहूं वगैरह आता है। कहा गया खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? चावल होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? बताओ भाई, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका होगा? तो आप कहेंगे धान का है। किसका होगा? धान का है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। अब बताएंगे सर्वाधिक क्षेत्र कहां? तो हमने कहा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र कहां था? उत्तर प्रदेश में। एरिया की बात की जा रही, एरिया सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हो रहा है? तो उत्पादक आपका पश्चिम बंगाल में। और उत्पादकता कहां पर हो रही है? तो आप कहेंगे पंजाब में प्रति हेक्टेयर के अनुसार, ठीक है ना। याद रखना, तीनों अलग अलग चीजें हैं। आगे कहा गया है भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 13-14 में था। तो कितना रहा होगा 13-14 में? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या बताएंगे आप सभी लोग? अब हमको क्या पता है इनमें से क्या रहा होगा, है ना, हमने नहीं पढ़ रखा है भाई, इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका 5वां नंबर डलवाया गया। आपसे इतना पुराना डाटा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्न कुछ भी आए आप इनमें से कोई नहीं, या बहुत रेयर केस में सोचेंगे कहीं ये ना रहा हो, कहीं ये, कहीं नहीं, कहीं नहीं। भाई हमको नहीं पता है ना, हमें नहीं पता है। फिलहाल इतना नहीं था, इन सबसे कितना था बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो कहा गया 2416 था। कितना था? 2416 था। देखिएगा 19 है, थोड़ा सा उलट फेर हो गया। कहा गया भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र नाम बताए। हमने केरल, तमिलनाडु बताया ही नहीं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और यहीं पर इसी डेल्टा क्षेत्र पर एक झील है, डेल्टाई झील जिसे कहा जाता है, उसी का नाम है कोलेरू झील। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? भैया आंख बंद करके क्या लगाना है? पंजाब लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होने वाला है? पंजाब होने वाला है। कहा गया कौन सी फसल, कौन सी चावल की किस्म नहीं है?
हंसा जया ज्वाला पद्मा, बताएं भाई। कल क्या हंसा जया ज्वाला पद्मा में से कोई पढ़ा था क्या आपने? जल्दी से। तो ज्वाला तो हमने अभी आपको बताया ही नहीं। ज्वाला बताया है क्या? ज्वाला बताया है क्या? नहीं बताया मैंने, ठीक है। ज्वाला जड़िया कहा गया, मारू आदि किसकी है? ठीक है, ज्वाला आपकी धान की फसल या चावल की फसल नहीं है। आगे कहा गया जया पद्मा कृष्णा निम्नलिखित में किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में है? तो धान की है भाई, किसकी है? धान की है। कहा गया अमन धान उगाया जाता है तो कब? देखो, उगाने के बाद अप्रैल मई में या जून जुलाई में, तो क्या आप बताएंगे? नवंबर दिसंबर में तो काटा जाता है, और मई जून में कब बोया जाता है, कब उगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? अमन धान कब उगाया जाता है? तो आप कहेंगे जून जुलाई में उगाया जाता है। कटाई के बाद तो नवंबर दिसंबर में। आगे कहा गया पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसकी है? धान की है, ठीक है ना भाई। देखो, जितनी स्पीड से आप कर लोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। अब आप कहें कि मैं आपकी तरफ देखूं तब आप वीडियो देखेंगे। कहा गया बरानी दीप किस फसल की किस्म है? तो भैया धान की फसल की किस्म है, किसकी है? धान की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा RH 10 है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था भैया, ये नहीं है। कहा गया बासमती चावल की संकर प्रजाति, याद कर लो, पूसा RH 10 है। कौन सी है? पूसा RH 10 है, ठीक है ना। कहा गया बासमती चावल की रोपाई है तो उपयुक्त बीज कितना होता है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, याद करके रखो। कहा गया है कथनों पर विचार कीजिएगा। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो कौन सा सही उत्तर होगा 22 का? बताएं भाई। यह प्रदेश का चावल के उत्पादन का कहां अग्रणी है? उत्पादन में तो आपका पश्चिम बंगाल है। तो आप कहेंगे एक बात तो सही है लेकिन दूसरी बात गलत हो गई है। आगे भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्पादक की बात की गई तो क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल। किसकी बात? पश्चिम बंगाल। उसके बाद यूपी, ठीक है ना। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? नील हरित शैवाल होगा, ठीक है ना। कौन था? नील हरित शैवाल। 24 का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे नील हरित शैवाल। आगे, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट धान का उत्पादन अधिक होता है, नहीं होता है? होता है क्या? बताओ भाई, होता है कि नहीं होता है? कहा गया भारत की पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की अधिक वर्षा होती है तुलना में। तो सही उत्तर का चयन करें, 25 का क्या होगा? भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट धान का उत्पादक अधिक होता है। तो सही है भाई, होता है। क्या है? होता है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की अधिक वर्षा होती है तुलना में, नहीं होती है। तो आपका क्या सही हो गया? सी सही है, आर गलत है। क्या होगा? तो आप कहेंगे सी सही है, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। आगे कहा गया कि विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए उपयुक्त कुल कृषक भूमि लगभग एक जैसी बनी रहती है? चावल, तिलहन, दलहन, गन्ना। तो सही उत्तर का चयन क्या करेंगे? तो आप कहेंगे चावल की रहती है, जाहिर सी बात है। चावल पढ़ रहे हैं मतलब आपके क्या पढ़ रहे हैं? खरीफ की फसल पढ़ रहे हैं। तो खरीफ की फसल में मुख्य कौन है? चावल है। कहा गया देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल किन 4 राज्यों से प्राप्त होता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा में। अच्छा, कहा गया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम में। पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में। 27 का सही उत्तर क्या होने वाला है? सभी लोग अपना अपना उत्तर दें। देखिएगा, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, और फिर आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी नंबर 1। तीसरे नंबर पर तो पंजाब ही है। तो क्या है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश में ही है। कहा गया भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादक आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। आरोही मतलब पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। आरोही मतलब पहले, अच्छा अवरोही में पड़ गई। आरोही, आरोही का मतलब आपका क्या होगा? बढ़ते हुए क्रम पर, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा किस पर होगा? तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना।
उत्पादक की बात की जा रही, तो पश्चिम बंगाल। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट्टू कट्टू हो गया, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल आपका सबसे अधिक होने वाला है 28 में। तो क्या कहेंगे, देखो यहां पर पंजाब, तो देखो आपका तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। सबसे कम किसमें हो रहा है यहाँ पर वर्तमान में, तो तमिलनाडु पर, और दूसरे नंबर पर पंजाब, और तीसरे नंबर पर सबसे कम किसमें हो रहा है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। अरे भाई बढ़ते हुए क्रम में बताए, सबसे कम इसमें, फिर उससे थोड़ा ज्यादा इसमें, फिर उससे ज्यादा इसमें, और सबसे ज्यादा इसमें, ठीक है। भारत में चावल का अधिक उत्पादक है, तो कहां पर होगा, तो अधिक उत्पादक यहां पर कहां पर होगा, 29 का सही उत्तर दें, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। उत्पादक की बात की गई, उत्पादकता की बात नहीं की गई, आंध्र प्रदेश में होगा। कहा गया भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती जहां वार्षिक वर्षा कितनी 100 सेंटीमीटर से अधिक हो, 25 सेंटीमीटर तक तापमान हो, 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो, और 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा हो। कहा गया निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। कहा गया बिहार, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश। 31 का सही उत्तर क्या होने वाला है, सभी लोग बताएं भाई। 31 का सही उत्तर आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। कहां पर, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न आया था आपका, बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है आपका। कहा गया भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक कौन है, तो कहा गया पंजाब उत्पादक में नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं आ रहा है, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब है। तो सही ऑप्शन 32 का क्या होने वाला है, उत्पादक में तमिलनाडु कहां से आ जाएगा भाई, है ना, ये वाला सही होगा। कहा गया पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब क्या दिया गया है, अवरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद आप कहां पर कहेंगे, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। तो 4-3 कहां पर है, 4-3-2-1 पूरी तरह से एकदम सही है। तो क्या होगा, 33 का सही उत्तर क्या होने वाला है, डी उत्तर। आगे बढ़ते हैं, 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो आप कहेंगे डी उत्तर। आगे बढ़ते हैं, और कहा गया भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। भैया आंख बंद करके चावल पंजाब ढूंढो, कहां पर है, पंजाब में। देखो इस तरह का प्रश्न लिख कर आएगा आपको, घबराना नहीं है कि आप बोलो कि मैडम जी कब लगाएं कि ये पंजाब वाला होगा, कब आपका पश्चिम बंगाल। आपको प्रश्न पर क्लियर किया जाएगा, जब भी आयोग की तरफ से प्रश्न आएगा तो आपको क्लियर बताया जाएगा। आगे कहा गया है आप सभी के बीच में, आगे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। अरहर एवं चना, मूंग एवं उड़द, चावल एवं मिलेट, या आपका मक्का एवं मूंगफली। 35 का सही उत्तर क्या होने वाला है। भैया देखो आप क्या करते हो, रबी की फसल और आपकी खरीफ की फसल के बीच में कौन सी फसल होती है, जायद की फसल होती है। इसमें आप मूंग उड़द, मूंग खाते हो ना, मूंग के मुंगौड़े बनते हैं, उड़द के आपके दही बल्ले बनते हैं ना, मूंग उड़द खीरा ककड़ी सब होती है, क्या होगा, मूंग उड़द। लोबिया होती है, लोबिया इसी में होती है, ठीक है ना, और फिर उसको जुतवा दिया जाता है, फिर उसी में धान वगैरह लगता है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। अरे भैया धान की करेंगे, सरसों तो आप ऐसे छिड़का आते हैं, है ना, गेहूं भी ऐसे, मक्का भी ऐसे डाल आते हैं, लेकिन रोपाई किसकी करते हैं, धान की। धान भी आजकल ऐसे ही डाल दिया जाता है खेतों पर ना, धान भी डाला जाता है, लेकिन रोपाई की जाती है। कहा गया फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात, राई सरसों राजस्थान, और इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही उत्तर क्या होने वाला है आप सबकी नजर में, जल्दी से बताएं। तो सभी के सभी सुमेलित है, ठीक है। यहां पर क्या है, सभी के सही सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन आपका क्या, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी क्या है, सही सुमेलित है। आगे कहा गया कि भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादक के सही आरोही क्रम पर बताएं। देखिए 38 का सही उत्तर क्या होने वाला है, बताए भाई। कहा गया पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश।
फिर बाद में एक बार चेंज हुआ था, तो आप कहेंगे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना। तो आप क्या ऑप्शन लगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। कहा गया निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, भाई करो, पंजाब पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा साझा कर रहा है, भाई हम विचार कर रहे हैं अभी। आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश किससे सीमा साझा, पहला भाषाई आधार पर बना राज्य था। पश्चिम बंगाल, जूट या आप जूट उत्पादन, गेहूं उत्पादन में नंबर 1 है। कहा गया आरोही क्रम में चुने, आरोही क्रम में मतलब छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा लास्ट में कहा है, पश्चिम बंगाल। तो क्या होने वाला है, तो 39 का सही उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएं, डी उत्तर एकदम सही है। आंध्र प्रदेश आएगा, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश और फिर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल। एकदम इसी तरह आपको क्वेश्चन पकड़ने हैं। कहा गया निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, चना, मटर, सेम, धान। तो कौन सा नहीं होगा भाई, धान नहीं होगा क्या, जल्दी से बताएं, 40 का कौन, धान नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, जूट है, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है, बताए। कहा गया नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर क्या होगा, क्या होने वाला है, बताए भाई। कहा गया जूट, गन्ना, मूंगफली और ज्वार ये सब आपकी नकदी फसल ही है, ठीक है ना। तो कौन नहीं होगा, ज्वार नहीं होगा क्या, क्या नहीं होगा, बताओ भाई, ज्वार नहीं होगा क्या, हाँ बिल्कुल, क्या नहीं होगा, ज्वार आपकी नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। ज्वार आती है क्या, अरे ज्वार जो छोटा छोटा होता है ज्वार, वो नकदी फसल के, बल्कि जूट, मूंगफली, गन्ना आपके नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। जल्दी से बताएं। कहा गया भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। अब आपको कहा गया कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती की क्षेत्र की अधिक है तुलना में, ठीक है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। तो सही उत्तर बताएं, देखो या तो चारों हो सकते हैं, या तो 3, या तो 2 हो सकते हैं। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, सही कथन चुने। आप कहेंगे कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तो एक है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। अब आपके पास 50-50 का खेल बचा है, ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। कहा गया ज्वार की खेती के बाद नहीं, ये बात, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र के की अधिक है तुलना में, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है पूरी तरह से, ठीक है, याद रखना। आज की इस क्लास के खरीफ की फसल से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको बता दिया। अगली क्लास जो आएगी वो आपकी नगदी फसलों के अंतर्गत आएगी। किसके, नगदी फसल, जैसे आपका गन्ना, कपास ना, इनसे संबंधित आगे वाला वीडियो आने वाला है। अगर आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो फटाफट शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत।